और सबसे बड़ा यही सवाल है, सिस्टम 2025 के बिग टूर्नामेंट्स के लिए हमारा ये पूरा क्रिकेट वर्ल्ड, ये हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट नेशन रेडी है कि नहीं। एंड वी थिंक वी हैव द बेस्ट मैन फॉर इट। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। सो बेसिकली नो शुगर कोटिंग, सिर्फ नंबर्स और स्टैट्स आपके सामने होंगे, हम उसी पे बात करेंगे। सो नो अदर थिंग्स। बट राशिद भाई जरा आपको जस्ट थोड़ी आइस ब्रेक करते हैं। आई मीन 2024-25 में पाकिस्तान ने 9 टेस्ट खेले, सिर्फ 3 जीते हैं। आई मीन क्या ये रीबिल्डिंग फेज़ है या फिर जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है वही फ्लॉप हो गई? हमारे मुल्क में क्रिकेट में अलमिया यही होता है कि जब कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का हार जाते हैं तो रीबिल्ड में चले जाते हैं। और लास्ट 5-6 ईयर से बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स हुए हैं आईसीसी के। 2021 है, 22 है, 23 है, 24 है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 25। तो हम रीबिल्ड में ही रहे। और अब जाके देखें टेस्ट क्रिकेट में जो मैचेस आपने बताया, हम 3 जीते हैं। 3 जो जीते हैं हमने स्क्वायर टर्नर बनाए थे, मुल्तान में और पिंडी में बनाए और हम जीते, और जितना भी चाहिए दूसरे ममालिक भी जीतते हैं। तो टेस्ट में तो हम काफी पीछे रह गए। और एक वक्त ऐसा था इसी साइकिल में जो WTC के मैचेस थे उसमें पाकिस्तान के चांसेस बहुत थे। अगर बांग्लादेश को 2-0 करते, इंग्लैंड को 2-1 करते, फिर वेस्ट इंडीज थी तो, लेकिन हमें शायद होम सीरीज पे हारना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए। उसमें हमारे प्लेयर्स ड्रॉप हुए। लेकिन एक काम अच्छा हुआ है, 2 स्पिनर्स हमारे वापस आए, नोमान अली और साजिद खान। दोनों आए और दोनों ने तबाही बॉलिंग की है और 80% विकेट्स तो उनकी हैं। अगर टोटल 60 विकेट है, 40 तो या 45, पता नहीं, मुझे याद नहीं, आपके पास नंबर होंगे जी, हम दिखा भी तो उन्होंने लिए। तो टेस्ट क्रिकेट में हम काफी पीछे रह गए। वनडे में भी चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद तो वहां पे भी हमें लगता है कि हम पीछे हैं। T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ प्लेयर चले गए, कुछ नए आए। होप है, हारिस आ गए हमारे पास, हसन नवाज आ गए हमारे पास, वापिस आए हसन नवाज, खुशदिल वापिस आए, फहीम अशरफ वापिस आए, अभी बहुत सारे, मोहम्मद नवाज वापिस आ रहे हैं, शादाब इंजरी हो गए, वो वापिस आए थे। तो हम पुराने प्लेयर को वापिस लेके आए, कुछ पुराने प्लेयर को बाहर किया है, लेकिन उसमें भी तसल्ली बख्श कारकर्दगी नहीं है। वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है या बुरा खेल रहा है, वजह ये है कि दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है। ठीक है, तो ठीक है राशिद भाई, लेट्स स्टार्ट विद T20 एक्चुअली, क्योंकि आपने T20 की बात कर लिया। थ्रू आउट पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स थ्रू आउट T20 भी खेल रहे हैं। अभी हमारी T20 सीरीज़ भी शुरू होने वाली है। सो इससे हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने आपके सामने और देख लिया ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, 3 मैचेस खेले T20। वी लॉस्ट 3 ऑफ देम। जिम्बाब्वे के साथ 3 के 1 जीते, 2 जीते 1 हारे। ये हमारी विन परसेंटेज आपके साथ आ रही है स्क्रीन पे। एंड देन 5 T20s अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड वी लॉस्ट 4, आपको ये सीरीज याद होगी, और 1 हम लोग जीते थे। एंड देन अगेन विद बांग्लादेश। जी बात में क्लियरली नजर आ रहा है हमारा, हमने जो सीरीज जीती है वो अगेंस्ट बांग्लादेश जीती है अभी होम पे, और अदरवाइज हम न्यूजीलैंड में 4-1 नजर आ रहा है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में 2-0, 3-0 ऑस्ट्रेलिया में। हम वनडे सीरीज दोनों जगह हमने अच्छा खेला, जीते। जिम्बाब्वे से एक मैच हमें हारना नहीं चाहिए, तो जो नजर आ रहा है 3-1, वो बहुत क्वेश्चनेबल चीजें हो जाती है। तो हमने बात की टेस्ट की, हमने बात की वनडे की, T20 की, तो लग ऐसे ही रहा है कि ये अब टेस्ट की देखे ना। 2 टेस्ट हम हार गए अगेंस्ट बांग्लादेश, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। 1 टेस्ट हम हार गए थे शुरू में, उसके बाद टर्निंग ट्रैक बनाए, 2 टेस्ट मैचेस हम जीते हैं अगेंस्ट से। फिर साउथ अफ्रीका 2-0 हो गया, वेस्ट इंडीज 1-1। तो लो एवरेज परफॉर्मेंस है, इसको तसल्ली बख्श नहीं कह सकते हम। लो एवरेज है जो पाकिस्तान का एक रुतबा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, और उसके लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत खराब परफॉर्मेंस है ये पाकिस्तान की। और इसी पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सर जोड़ के बैठा हुआ है कि हमें करना क्या है। टीम पे टीम अनाउंस होती रहती है, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, लेकिन कोई हल मिल नहीं रहा। शायद हम T20 का वेट कर रहे हैं, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, लेकिन उसको देखना पड़ेगा तैयारी हमारी कैसी होती है। बिकॉज राशिद भाई अभी आप क्योंकि हमारे पास कुछ ग्राफिक्स भी हैं, लेट्स सी कि जो 2024 में नेशनल T20 कप होता है उसके टॉप बैटर्स पे भी नजर डाल, बॉलर्स पे भी, फिर चैंपियंस T20 कप भी हुआ, फिर HBL PSL भी हुआ। सो लेट्स पूरा T20 को थोड़ा सा हम लोग पोस्टमार्टम अब शुरू कर देते हैं। आई मीन अभी भी राशिद भाई हम लोग स्ट्राइक रेट्स, इंटेंट, पावर हिटिंग
अभी तक हम इस पे बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वैसी एक थोड़ा सा चॉपिंग एंड चेंजिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, कंसिस्टेंसी नहीं देखी हमने प्लेयर्स में, तो क्या यंग टैलेंट को राइट टाइम मिल रहा है कि नहीं, एंड लेट्स सी कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं बाकी। जी देखिए, हमें पीएसएल का दिखाया जाता है और हम जो देखेंगे, हम नेशनल T20 भी देखेंगे, दूसरे टूर्नामेंट भी देखेंगे। ठीक है, हम नए नाम देख सकते हैं इसमें। अगर हम देखते हैं तो इसमें मिर्जा ताहिर एक है, मोहम्मद फाइक है जिसका 205 का स्ट्राइक रेट है, तो पीसीबी ने भी इनको आइडेंटिफाई किया। अब्दुल्ला फजल वेरी गुड प्लेयर, बाकी जो नाम है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे यार ये 2-3 प्लेयर आ रहे हैं, इसके ऊपर पीसीबी फोकस है। नो डाउट ये पीएसएल नहीं खेले, हम लोग की आदत बन गई है, सिलेक्शन कमेटी की भी, अवाम की, जब तक टीवी पे नहीं करते ना पीएसएल में, हम सिलेक्ट ही नहीं करते। सिलेक्शन वो है जो यहाँ से रॉ टैलेंट उठाए, और इतना पता होना चाहिए कि ये जाएगा तो ये बाहर कर देगा बाबर आजम। लेकिन क्या अभी हम इतने सीनियर प्लेयर को, इतने स्टेब्लिश प्लेयर को खिला भी रहे हैं, फिर भी कहीं से डर लग रहा है यार बाबर वापस ना आ जाए। ये खौफ नहीं होना चाहिए। जिस तरह अभी टेस्ट मैचेस में देखा, विराट कोहली गए तो शुभमन गिल ने 4 नंबर पे कब्जा कर लिया, अब कोई बात नहीं कर रहा। तो यही क्रिकेट है, और यही क्रिकेट का उसमें, और यही सिलेक्शन कमेटी का काम है। एंड यू नो, अब हम बैटर्स को अभी देख रहे थे, अब फिर भी मिडिल ओवर्स के राशिद भाई इशू वहीं का वही है, मसला सॉल्व होता नहीं दिख रहा। क्या एवोल्यूशन क्यों नहीं आ रही हमारी T20 में? ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा 10-15 साल पीछे चले गए, सो मॉडर्न क्रिकेट को मैच नहीं करा। एंड लेट्स सी कि बाकी चैंपियंस T20 कप का भी दिखाते हैं आपको टॉप बैटर्स। प्लीज कंटिन्यू। जी, इसमें जो आप बात कर रही हैं, इसमें हम लोग फोकस ज्यादा 3 टॉप के बैट्समैन के ऊपर हमारा रहता है, और जो हम टॉप परफॉर्मर टीम में लेके आ जाते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट 5 नंबर की है, अगर हुसैन तलत की है तो मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं एक ओपनर को वहां पे 5 नंबर पे लेके आ जाऊंगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर की जगह मिडिल ऑर्डर हम नहीं खिलाएंगे। पास में हमने खिलाया। अच्छा ये देखें, बॉलिंग को देखें। अब मैं बॉलिंग पे आ रहा हूँ, मादरत, मैं बॉलिंग पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमें स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए। हमारे पास ऑलराउंडर आ जाते हैं, जैसे मोहम्मद नवाज आ जाते हैं, या शादाब आ जाते हैं, 2 ऑलराउंडर है। पहले हफीज या शोएब मलिक बॉलिंग करते थे। यहाँ पे जो बॉलिंग है, उस्मान तारिक अगर हम देखते हैं, ये स्पेशलिस्ट बॉलर है, और आपके साथ अगर मैं देखूंगा अबरार है, वो स्पेशलिस्ट बॉलर है। यहाँ पे हमें उस्मान तारिक नजर आ रहे हैं चैंपियन T20 कप में 2024, ये 3 टूर्नामेंट है, उसमें 5.9 की इकॉनमी रेट, 14 विकेट्स हैं इनके। हमें इनको देखना पड़ेगा, हमें इनको लेके आना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर तो पीसीबी अलाउ करेगा इनके एक्शन को। तो अगर हम आगे जाते हैं और भी टूर्नामेंट को हम देखते हैं, उसमें कौन कौन से बॉलर आ जाते हैं, तो वो आप सही से नजर आ जाएगा कि हमें ये बॉलर भी मिल सकते हैं फ्यूचर में, जो कि सिर्फ स्पेशलिस्ट हो बॉलिंग में, स्पिन में। हमारे पास सिर्फ इस वक्त अबरार है जो कि टीम में सेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी की भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह आप बात करें अबरार का भी, उनके इम्पैक्ट है, वो मिस्ट्री स्पिनर है, मिडिल ओवर्स पे कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेंथ यही है कि वो पार्टनरशिप तोड़ते हैं, और स्पेशली इन मिडिल ओवर्स। सो इज़ गुड, आप सही कह रहे हैं। हमारे पे T20 पे स्पिनर्स की हम लोग बात करें, बट क्या अब हम लोग दिखाते हैं आपको वापस लेट्स शो मोर हमारे बॉलर्स द अदर टूर्नामेंट एज वेल। क्या HPL PSL पे चले देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेशनल T20 और चैंपियंस T20 कप पे भी नजर डालेंगे कि कौन से बॉलर्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जी इसमें अगर हम PSL में आ जाते हैं, अबरार स्पेशली स्पिनर है ना, उनके 17 विकेट्स हैं, 7.3 का इकॉनमी रेट है। शादाब की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इमाद वसीम की रही है। उस्मान तारिक को फिर देखते हैं यहाँ पे, 5 मैचेस 10 विकेट 7.9, ये स्पेशलिस्ट हमारे बॉलर है। आसिफ आफरीदी अच्छे हुए, लेकिन वो एज 38-39 हो गई है। लेकिन अबरार मैं देखना चाहूंगा ऑलराउंडर के अलावा, अबरार एंड उस्मान तारिक 2 ऐसे बॉलर हैं जो कि इस दफा उसामा मीर परफॉर्म नहीं कर पाए, वरना वो हर साल PSL में होते थे। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि हमें फोकस करना पड़ेगा। अभी सुफियान मुकीम भी है, हमारे पास 3 स्पिनर जो स्पेशलिस्ट है, हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है उसको। एंड यू नो फ्यूचर के लिए भी हम लोग बात करें, जैसे आप कह रहे थे, मतलब मैंने भी लिखा था कि उसामा मीर पे हम लोग, आप जैसे बात कर रहे थे, मे बी उनका ये साल नहीं था, बट देन अगेन जमान खान और आमिर जमाल, हम उनको कहाँ सेटल होते हुए देख रहे हैं फ्यूचर पिक्स में, या कहाँ? देखिए, जमान खान का कह सकते हैं कि हमने थोड़ा सा उसको दूर किया T20 क्रिकेट से। वो ऐसा बॉलर था जो कि वेरिएशन थी। हमने देखा लाहौर कलंदर से भी जब जीते, वो इस साल 2 साल पहले उनको लास्ट ओवर डेथ में वो करते थे और कामयाब थे। ये
तो बहुत कामयाब रहे हैं वो। चैंपियंस T20 कप का भी आ गया, उसामा मीर और उसका आ गया। अब हम बात कर रहे थे जमान खान की, तो वो एक थे शायद उनको निगलेक्ट किया गया, मुझे ऐसा लगता है। आमिर जमाल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, इंजरी के बाद वो सेम बॉलर नहीं रहे। वो टेस्ट और वनडे में आप कह सकते हैं, T20 में थोड़ा एग्रेसिवली बॉलिंग करते हैं वो, जिसमें मार लगने का ज्यादा खदशा होता है। कराची किंग्स में भी कुछ मैचेस वो खेले, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद पाकिस्तान के पास जो टैलेंट पूल है बॉलिंग का, फास्ट बॉलिंग का, शायद उसमें वो पूरा नहीं उतरता। इवन मोहम्मद हसनैन दूर हो गए, हालांकि वो अभी आए थे और उनकी पेस भी थी, लेकिन अभी परफॉर्मेंस देखते हैं वो पीछे हो गए। शाहीन बाहर हो गए, उसके बाद इंजरी देखें कितने बॉलर्स के साथ हो गई। तो हमें बॉलिंग में, हम स्पिन की बात कर रहे हैं, आगे जाके 6-8 महीने में फास्ट बॉलिंग का भी थोड़ा मसाइल लग रहे हैं हमें। एंड यू नो हारिस रऊफ की मैं बात करना चाहूँगी राशिद भाई आपसे, बट क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, बट उन कितना इम्पैक्टफुल प्लेयर है वो T20 में, स्पेशली इन डेथ ओवर्स, वी नो दैट। रऊफ भी जो है ना वो इनकंसिस्टेंट रहे, तो मैच तो जितवाते थे, बट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर?